हाँ, तो हम बात कर रहे थे एएनएस के रिसेप्टर्स के बारे में। एएनएस के रिसेप्टर क्या होते हैं? आप ये एएनएस में पढ़ रखे हैं क्या? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और क्या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, है कि नहीं? अभी समझाएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग रिसेप्टर्स के बारे में ही आइडिया लेने वाले हैं। इनके लोकेशंस देखने वाले हैं कि अल्फा रिसेप्टर्स में अल्फा वन अल्फा टू होता है कि नहीं, बीटा रिसेप्टर में बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री रिसेप्टर होता है। ये सारे किसके हैं? सिंपैथेटिक रिसेप्टर है। मतलब इन रिसेप्टर पे क्या आकर के बाइंड करने वाला है? आवाज जा रहा है? हाँ, तो इस पे क्या आकर के बाइंड करने वाला है बताइए? इन पे एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन आकर के बाइंड करने वाले हैं। फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर कौन कौन से हैं बताइए? निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कुलिनिक रिसेप्टर। बहुत बढ़िया, निकोटिनिक और मस्कुलिनिक। निकोटिनिक के दो टाइप, एनएन टाइप रिसेप्टर्स, और अभी बताएंगे क्या होता है। ये सारी चीजें अभी ये हम पढ़ने क्या वाले, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज पढ़ने वाले हैं। और ये हमारे बॉडी में कहाँ-कहाँ पाए जा रहे हैं। और फिर मस्कुलिनिक रिसेप्टर M1 M2 M3 M4 M5, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है ना? तो अब कोशिश देखिए, 2 मिनट ऑलरेडी बीत चुका, तो हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का फटाक फटाक से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके रिसेप्टर के बारे में? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स के बारे में। पैरासिम्पैथेटिक, तो मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करता हूँ और आप साथ में कोशिश करते जाना याद करने की। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर, एक जनरल ओवरव्यू। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम लोग और क्या बोल रहे थे? क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो, क्रेनियल सैक्रल आउटफ्लो। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। और यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो हम कंडीशन लेने वाले, कौन से कंडीशन लेने वाले? यहाँ पर इस वाले ऑर्गन के, मतलब जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम तो ये सिंपैथेटिक है, इसको बाद में देखेंगे। जो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर थे, हम लोग यहाँ पर टारगेट ऑर्गन लेने वाले हैं, ठीक है ना? इस पे देखने वाले हैं। इस पे मतलब रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, कौन से? निकोटिनिक रिसेप्टर्स और मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। बहुत बढ़िया, निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कुलिनिक रिसेप्टर हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक के नर्व फाइबर कहाँ से निकलते हैं? क्रेनियल नर्व 3 7 9 10 से, और S3 S2 और S4 से। ठीक है, तो यहाँ पर उसी के रिसेप्टर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर को हम लोग, आरसी मतलब रिसेप्टर, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर को हम लोग क्या बोल रहे हैं बताइए? कॉलिनर्जिक रिसेप्टर्स बोल रहे हैं। कॉलिनर्जिक रिसेप्टर क्यों बोल रहे हैं कॉलिनर्जिक रिसेप्टर? क्योंकि यहाँ पर इस रिसेप्टर पे क्या आकर के बाइंड करने वाला है बताइए? इस रिसेप्टर पे, यहाँ पर रिसेप्टर है, इस पे क्या आके बाइंड करने वाला है? एसिटाइल कोलिन आकर के बाइंड करने वाला है। उसके बाद इसका जो एक्शन रहेगा वो अपना परफॉर्म करेगा। क्या होगा वो सब बाद में देखेंगे। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स क्या क्या होते हैं? दो होते हैं। कौन-कौन से बताइए? एक तो होता है निकोटिनिक रिसेप्टर्स, है ना? ये रिसेप्टर क्या होगा? निकोटिनिक हो सकता है, या फिर क्या होगा? मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स हो गए। एक जनरल व्यू, निकोटिनिक रिसेप्टर जो होता है वो कौन-कौन से हो सकते हैं जल्दी बताइए? एनएन टाइप, मतलब अभी समझाएँगे। एनएम टाइप अभी समझाएँगे। मस्कुलिनिक रिसेप्टर में आपको याद रख लेना है क्या? M1 बढ़िया, और M2 बढ़िया, M3 बहुत अच्छे है, M4 बहुत अच्छे है। अब इस तरीके से मैं बनाने का रीज़न क्या है अभी समझाएँगे बाद में। ठीक है, तो बस अभी इसके आपको टाइप पता चल गया कौन-कौन कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं, वो समझाते हैं। अब देखिए निकोटिनिक रिसेप्टर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। निकोटिनिक में हम लोगों ने पढ़ लिया क्या? निकोटिनिक रिसेप्टर में हम लोगों ने देखा एनएन, मतलब एनएन टाइप रिसेप्टर्स। अभी हम आपको रिकॉल कराते हैं। और एक है एनएम टाइप रिसेप्टर्स। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको पुराने वीडियो में भी बताया था कि जो आपका क्या एनएन रिसेप्टर है, मतलब 2 न्यूरॉन के बीच में, ठीक है? 2 न्यूरॉन के बीच में सिनेप्स है कि नहीं? फिर जो एक होता है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक होता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट है? मतलब एनएन रिसेप्टर क्या है? न्यूरॉन पे प्रेजेंट होगा। एनएन एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, एक एनएन, एक मतलब न्यूरॉन, और एम का मतलब मसल्स, है कि नहीं? है कि नहीं? यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनएम, यहाँ पर इस तरीके से निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ तक निकोटिनिक रिसेप्टर्स हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये बस आपको हम आइडिया दे रहे हैं कहाँ प्रेजेंट होता है वो समझा रहे हैं। तो निकोटिनिक रिसेप्टर हो गया। अब हम आपको समझाने वाले हैं क्या? मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स। अब देखिए, मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स हमने बता दिया आपको कहाँ प्रेजेंट होने वाले हैं। देखिए, कहाँ प्रेजेंट होने वाले हैं, अब भी देखेंगे। अब ये कितने होते हैं? M1 M2 M3 M4 M5, यहाँ तक समझ में आया? बहुत अच्छा। अब M1, अब देखिए इसमें से आपको M1 M2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? M3 वाला है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हमें यूज में आने वाला है। तो M1 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं बताइए? समझने की कोशिश करिएगा। M1 रिसेप्टर जो रहता है आपका स्टोमक, स्टोमक जो होता है ना, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, स्टोमक में प्रेजेंट होता है। और कहाँ? देखिए, ये तो आपको याद रखना ही है कि स्टोमक में प्रेजेंट रहता है। अच्छा, मान लीजिए M1 रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो गया, मस्कुरेनिक रिसेप्टर जो हो गया मतलब क्या हुआ? एसिटाइलकोलिन आया। अब M1 को क्या बोला?
स्टिमुलेट हो जाओ, तो ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, इसमें ग्लैंड है ना, तो गैस्ट्रिक सिक्रेशन वगैरह क्या होने लगेंगे, बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्टोमक में प्रेजेंट होता है। M1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टोमक में, CNS में, और न्यूरॉन में भी होता है। ठीक है, बस ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये स्टोमक वाला इंपॉर्टेंट है। M2 रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए? हार्ट में प्रेजेंट होता है, हार्ट में। अच्छा, एक बात जरा रिकॉल करिए, ये दोनों निकोटेनिक और मस्कुलिनिक ये रिसेप्टर किसके हैं? पारासिम्पथेटिक के रिसेप्टर्स हैं। अब पारासिम्पथेटिक में क्या होता है, हार्ट रेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो मतलब ये यहाँ पर SA नोड और जो मायोकार्डियल सेल है, कॉन्ट्रेक्टाइल सेल है, जिसे मायोकार्डियल सेल कह रहे हैं, ठीक है, मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, तो इस और ये, ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, हार्ट रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा। हम नहीं लिख रहे हैं, बस आपको समझा दे रहे हैं। M3 से रिसेप्टर्स की हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो M3 कहाँ, जी, कहाँ प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए? जी में। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है, इस तरीके से जी लिखने का मेरा कुछ रीजन है। वो क्या है रीजन, अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, जी का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताइए? ग्लैंड, ग्लैंड हो गया। और जी का मतलब क्या हो गया, जल्दी बताइए? तो M3 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, GIT में प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है आपका, एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, ये क्या होता है, जल्दी बताइए? ये स्मूथ मसल जो है ब्रोंकस का। अब देखिए, एक बात बताइए, पारासिम्पथेटिक सिस्टम में ब्रोंकस पे क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है या ब्रोंको डायलेशन होता है? सिंपैथेटिक में क्या होता है, ज्यादा सांस हमको अंदर चाहिए तो वो डायलेशन कर रहा था, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लंग्स का डायग्राम बना देते हैं, और यहाँ पर आप समझ जाइए। ठीक है, ये ब्रोंकी, ब्रोंकी में क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, इस तरीके से याद रख लेना है। अब मुझे लग रहा है इसी समझाते समझाते 10 मिनट बीत जाएगा। ठीक है, M3 रिसेप्टर समझ में आ गया। अब M4 और M5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना याद रख लीजिए, CNS टाइप, कोई बात नहीं, 3 मिनट में अभी हम खत्म कर देंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स को। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स को। तो सिंपैथेटिक, आप इसे इंटू 2 के स्पीड में भी देख सकते हो। हमने बात किया इसमें कौन कौन से आते हैं, अल्फा रिसेप्टर्स आते हैं, और कौन से आते हैं, बीटा रिसेप्टर्स आते हैं। मतलब के रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एड्रेनालीन आकर के बाइंड करेगा, या फिर एपिनेफ्रिन आकर के बाइंड करेगा। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, जल्दी बताइए? एड्रीनर्जिक, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कहते हैं, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं। तो ये क्या हो गया, अल्फा, ये क्या हो गया, बीटा। ठीक है, तो अल्फा में भी क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए? अल्फा 1 हो जाएगा और अल्फा 2 हो जाएगा। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अभी फटाक से बताने वाले हैं। बीटा में क्या हो जाएगा, बीटा 1 हो जाएगा। बीटा 1 आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी बताने वाले हैं। ठीक है, बीटा 2 आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, अभी बताने वाले हैं। और बीटा 3 कहाँ प्रेजेंट होगा, अभी बताने वाले हैं। हमने देखा कि M2 जो रिसेप्टर्स है, वो कहाँ प्रेजेंट था, हार्ट में प्रेजेंट था। तो बीटा 1 कहाँ प्रेजेंट होगा, जल्दी बताइए? आ, देखिए, अल्फा 1 रिसेप्टर की फटाक से बात कर लेते हैं, दो जगह। एक तो ये क्या हो गया अपना, कोलोन हो गया, ठीक है ना, ये कोलोन हो गया। तो अब कोलोन में इलियोसिकल वाल्व है, वहां पर स्फिंक्टर प्रेजेंट है ना, स्फिंक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, वो वाला। और फिर यूरिनरी ब्लाडर का जो यहाँ पर स्फिंक्टर दिख रहा है, वहां भी क्या प्रेजेंट है, अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। जो ब्लड वेसल्स आप देख रहे हो, वहां पर क्या प्रेजेंट है, अल्फा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है। और फिर आपको पता है कि, देखिए, अब थोड़ा समझाना पड़ेगा डिटेल में, ये क्या है, प्यूपल, प्यूपल में आइरिस होता है, अरे प्यूपल छेद होता है, प्यूपल इज जस्ट अ पोर जिससे लाइट गुजर रहा है। और वहां पर क्या है, आइरिस, उसका प्यूपल का साइज बड़ा छोटा कंट्रोल किया जा रहा है आइरिस के द्वारा। आइरिस में दो मसल होते हैं, सर्कुलर मसल, मतलब एक होता है इनर सर्कुलर मसल और आउटर रेडियल मसल। मैं इतना नहीं लिखने वाला, टाइम नहीं है। इनर सर्कुलर मसल और आउटर रेडियल मसल हो गया, बाहर वाला रेडियल मसल होता है। अब हमको क्या करना है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ है। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मतलब, शेर इमेजिन करो उस सिचुएशन को कि तुम्हारे पीछे क्या पड़ा है, शेर पीछे पड़ा है। तो तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारा आंख का वो पोर, प्यूपल बड़ा हो जाए, ताकि मोर अमाउंट ऑफ द लाइट एंट्री करे, तुम ज्यादा व्यू देख पाओ, यही चाहोगे ना? हाँ, यही चाहोगे। तो तुम्हारा रेडियल मसल जो है, रेडियल मसल, ठीक है, आइरिस का, वो क्या करेगा, देखो कोई बात नहीं, 30 सेकेंड ही बचा है। रेडियल मसल जो है वो, हाँ, क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा एक डायग्राम बना देता हूँ। ये क्या है, सर्कुलर मसल। और यहाँ पर सर्कुलर मसल में क्या प्रेजेंट रहता है, वो अभी रिसेप्टर्स हमने पढ़ा था, प्यूपल, M3 प्रेजेंट होता है। हमने लिखना भूल गए। ये क्या है, जल्दी बताइए? रेडियल मसल है, ठीक है ना, रेडियल आउटर मसल है ना।
और इनर, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अल्फा वन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। और ये वाला जो दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये कोई बात नहीं, फिर से हम टाइमर लगा लेते हैं, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा पर परेशान मत होना, 2-3 मिनट और चाहिए। और ये वाला क्या है, इनर सर्कुलर मसल, और ये जब कॉन्स्ट्रक्शन करेगा तो इस पे कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, अभी हमने देखा है, यहाँ पर हमने नहीं लिखा है ना, M3 रिसेप्टर्स, यहाँ पर क्या लिख देते हैं हम लोग, प्यूपल, ये सर्कुलर मसल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, अल्फा वन प्रेजेंट है। यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, अल्फा वन प्रेजेंट है। और ये ब्लड वेसल्स में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, अल्फा वन रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो अल्फा टू रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बताइए, अल्फा टू रिसेप्टर्स आपके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में, किसमें, जल्दी बताइए, जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है ना, वहाँ प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये इस नॉब से क्या निकला, अब हम लोग सिंपैथेटिक की बात करें तो यहाँ पर नॉरएपिनेफ्रिन निकालते हैं, नॉर एड्रेनालिन निकालते हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट है क्या चाहिए, अल्फा टू रिसेप्टर। ये नॉरएपिनेफ्रिन जो निकला ना, यहाँ पर बाइंड करेगा, वो बोलेगा रुक जा, अब और मत निकाल, अब और मत निकाल। यहाँ तक समझ में आया, तो ये था रिश्ता। और एक बात और, यहाँ पर जो पेनक्रियाज होता है ना, पेनक्रियाज में क्या होते हैं, आइसोलेट ऑफ द लैंगर सेल्स होते हैं, तो जो बीटा सेल्स होते हैं ना आपके, हाँ, बीटा सेल्स के पास वहां पर कौन सा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, अल्फा टू रिसेप्टर्स। बीटा सेल के पास कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, अल्फा टू रिसेप्टर्स। यहाँ तो कोई शक वाली बात नहीं। अब हम लोग बीटा वन देखने वाले हैं, अभी हम कुछ और भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले थे, लेकिन टाइम कम है, ठीक है ना, तो इसलिए जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, रुक जाइए, कितना मिनट हो चुका है टोटल वीडियो का, तो 12 मिनट देखिए बीत चुका है। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बीटा वन रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। बीटा वन हार्ट में आपका पाया जाता है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, हार्ट में कहाँ कहाँ, मैं ऑलरेडी बहुत सारे बता चुका हूँ। बीटा वन आपके हार्ट में पाया जाएगा, कहाँ पर, SA नोड के ऊपर, बहुत बढ़िया, और कहाँ पर, ठीक है, और कॉन्ट्रेक्टाइल सेल, मायोकार्डियल सेल लिख देते हैं, मायोकार्डियल सेल। ठीक है, दूसरा आपका जो किडनी होता है ना, अब उसमें आपको पता है जेजी सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जेजी सेल्स के भी पास, जेजी सेल क्या करते हैं, ठीक है, जेजी सेल आपका रेनिन निकालता है, और ये वहां पर बीटा, और फिर रेनिन जब निकलेगा तो रास रचाएगा, है कि नहीं। और बीटा टू रिसेप्टर्स आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, बीटा टू रिसेप्टर्स आपके कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका क्या है, लंग्स, लंग्स में क्या था, जल्दी बताइए, लंग्स में आपका था ये ब्रोंकी, ब्रोंकी में क्या है, स्मूथ मसल्स है, तो ये स्टिमुलेशन होगा तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है कि नहीं करता है, बहुत बढ़िया, क्यों कर रहा है, क्योंकि वहां पर बीटा टू रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना, इसलिए आप वो सिचुएशन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब भी आए तो आपको कौन सा सिचुएशन इमेजिन करना है, कि आपके पीछे शेर पड़ा है। ठीक है, ये हो गया। आगे हम लोग चलते हैं कि ये आपका लीवर में भी प्रेजेंट होता है, ये अपना क्या है, लीवर, ठीक है, तो लीवर में भी कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है, बीटा टू प्रेजेंट है, यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, बीटा टू प्रेजेंट है। ये स्टिमुलेट करेगा तो क्या करेगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ कि ये क्या करेगा, ब्रोंको डायलेशन करेगा, आप समझ जाओ डायग्राम, अभी हम क्या सिर्फ लोकेशन देख रहे हैं ना। फिर क्या है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में क्या है, आइसलैंड ऑफ द लैंगर है, उसमें अल्फा सेल होते हैं, बीटा सेल होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, अल्फा सेल। तो अल्फा सेल में कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए, बीटा वन या बीटा टू रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत बढ़िया। और फिर आपका स्मूथ मसल जो होता है ना, देखो, अब क्या चाहोगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप चाहोगे कि आपके पास, आपके पीछे शेर पड़ा है, आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, आप प्रेग्नेंट हो, इमेजिन कर लो, और आप चाहोगे कि आपका बच्चा बाहर निकल जाए, नहीं है, तो ये स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कराता है। अभी कौन सा, अभी बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहे, तो सुन लो, समझ लो मेरी बात। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्मूथ मसल है, ठीक है ना, इसका क्या करा देगा, स्मूथ मसल ऑफ द यूट्रस का रिलैक्सेशन करा देगा। ठीक है, कौन सा, बीटा टू रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, बीटा टू रिसेप्टर, बीटा टू रिसेप्टर्स, बीटा टू रिसेप्टर्स, और यहाँ पर भी बीटा टू रिसेप्टर्स। अब बचा हमारे पास सिर्फ B3, तो B3 एक बात याद रख लो, बीटा थ्री, बीटा थ्री जो रहता है आपका यूरिनरी ब्लाडर जो हो गया ना, यूरिनरी ब्लाडर, उसमें ड्यूट्रेशन मसल्स है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ड्यूट्रेशन मसल है, ए भगवान, ठीक है, तो बीटा थ्री यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। अब ड्यूट्रेशन मसल क्या, आप चाहोगे कि आपके आपके पीछे शेर पड़ा है, आप टॉयलेट करना चाहोगे, नहीं चाहोगे ना, तो ये क्या करेगा, ड्यूट्रेशन मसल का रिलैक्सेशन करा देगा। ठीक है, ड्यूट्रेशन मसल का
रिलैक्सेशन करा देगा। कौन सा रिसेप्टर प्रेजेंट है? बीटा 3। और एक बात और क्या चाहिए? आपके पीछे शेर पड़ा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव है कि नहीं? और आपका क्या चाहिए? आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए, तो क्या है? एडिपोसाइड, और एडिपोसाइट में क्या हो जाएगा? लिपोलाइसिस वगैरह हो जाएगा। ये सारे मैंने फंक्शन भी बता दिया देखो, रिसेप्टर के साथ-साथ, ठीक है ना? तो इतनी सारी बातें हमने आपको, बस 2 मिनट और लेंगे, और यहाँ पर क्या प्रेज़ेंट है जल्दी बताइए? अल्फ़ा बीटा 3 रिसेप्टर्स। तो हमने इस वीडियो में देख लिया कि इसमें पूरा कंप्लीट ओवरव्यू हमने देख लिया। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर निकोटिनिक मस्कुलिनिक कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं और क्या-क्या फंक्शन रहता है। M1 एक्टिवेट होगा तो जल्दी बताइए गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ जाएगा, M2 स्टिमुलेट होगा तो हार्ट रेट कम हो जाएगा, M3 में सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ठीक है? M3 कहाँ-कहाँ पाया जा रहा है? यहाँ पर ये देखो, ये मैंने बता दिया, ये क्या है? इनर सर्कुलर मसल। आपको पता है ना, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट होता है तो क्या होता है? मायोसिस। मायोसिस कहने का मतलब प्यूपल का साइज छोटा हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपल। ठीक है? और फिर आपका ब्रोंको पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? M3 रिसेप्टर्स। क्या प्रेजेंट है? M3 रिसेप्टर्स, M4 M5। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर को हम लोगों ने बता दिया, अल्फा 1 होता है, अल्फा 2 होता है, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 होते हैं, बीटा 2 होते हैं, बीटा 3 होते हैं, और बीटा 1 हार्ट में प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड और मस्कुलिनिक रिसेप्टर में, जेजी सेल में प्रेजेंट होता है बीटा 1 रिसेप्टर्स। और फिर बीटा 2 रिसेप्टर्स आपके ब्रोंको क्या है? सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स है बीटा 2, वो क्या करता है? ब्रोंको डायलेशन करता है, और ये बीटा 2 क्या हो जाएगा? ब्रोंको डायलेशन कर देगा। ये अपने क्या है? ठीक है? यहाँ पर मैं लिखूँ क्या? ये लंग्स है, तो ये क्या है? ब्रोंकस है। अब ब्रोंकस के स्मूथ मसल, अब इतना मैं आपको समझा दिया ना, क्या आप समझ नहीं पा रहे हो? ठीक है? और ये क्या है? प्यारा सा लीवर, लिख दो। और ये क्या है? पैनक्रियाज। इतना टाइम नहीं है ना, तो वीडियो को करते यहीं पर समाप्त। देखिए हम लोगों ने सारा आपको समझा दिया बहुत अच्छे तरीके से विथ फंक्शन। आपको पता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये अल्फा क्या हो जाएगा? स्टिमुलेट हो जाएगा तो क्या करेगा? कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। ठीक है ना? कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। यहाँ पर भी ये कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो क्या हो जाएगा? आपका मतलब कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा ना, मतलब कॉन्स्टिपेशन कहने का मतलब यूरिन बाहर, जैसे अब ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर हो गया, और ये क्या है? यूरेथ्रा बड़ा सा, उसका कॉन्स्ट्रिक्शन कर दिया। स्फिंक्टर जो है कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है। क्या यूरिन बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इलियोसिकल वाल्व जो देख रहे हो आप यहाँ पर, ये क्या मैं बोल रहा हूँ? इलियोसिकल, इलियम, ये इलियोसिकल वाल्व नहीं, ये स्फिंक्टर है। इलियोसिकल वाल्व तो कहाँ आता है? आपका इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जब आपका लार्ज इंटेस्टाइन में कनेक्शन होता है। ये इलियोसिकम वाल्व नहीं है, स्फिंक्टर है। ठीक है? तो यहाँ पर इसका कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया आपका, क्या बोलते हैं पॉटी हिंदी में, आपका फीकल मैटर बाहर नहीं निकल पाएगा। तो होप करते हैं वीडियो पसंद आया हो। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें हमने आपको सारी रिसेप्टर्स के बारे में बता दिया विथ उसके फंक्शन के साथ। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में।